Hello friends, welcome to our channel. Our today's topic is calculation of national income by income method. So let's get start. तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें इनकम किस किस सोर्सेज से रिसीव हो सकती है। सबसे फर्स्ट सोर्स होती है किसी के अंडर में काम करके, जिसे हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के नाम से जानेंगे। सेकंड हमें इनकम जो रिसीव हो सकती है वो हमें अपना खुद का बिज़नेस खोल के हो सकती है, यानी कि हम अपना खुद का कोई भी छोटा या बड़ा काम कर सकते हैं, जिसे हम मिक्स इनकम के नाम से जानेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ कि अगर हम अपना कोई भी एसेट्स या कोई भी सर्विस किसी को कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑपरेट करने के लिए देते हैं, उसके बदले में रिसीव हुई इनकम को हम ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से जानेंगे। यानी कि हमने क्या देखा, हमें इनकम 3 सोर्सेज से रिसीव हो सकती है, या तो किसी के अंडर में काम करके, या खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करके, या फिर अपनी कोई चीज़ किसी और को ऑपरेट करने के लिए दे करके। अब हम इन तीनों पार्ट्स को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि कभी कभी हमें एग्जैक्टली ये नहीं दे रखा होता कि पूरी इंडिया का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, मतलब कि पूरी इंडिया में लोगों ने किसी के अंडर में काम करके कितना कमाया है, बल्कि इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में दे रखा होता है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। किसी के अंडर में काम करके हमें सबसे पहले जो इनकम रिसीव होती है वो किस फॉर्म में होती है, कैश की फॉर्म में। इसका फर्स्ट कंपोनेंट हो गया इन कैश। अब देखिए, कैश की फॉर्म में भी हमें बहुत सारे तरीके हैं इनकम को रिसीव करने के, जैसे कि सैलरी, वेजेस, बोनस, अलाउंसेस। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट मतलब कि हो गया आपका कैश के अलावा हमें और किस फॉर्म में किसी के अंडर में काम करके इनकम रिसीव होती है। तो नेक्स्ट फॉर्म है हमारी इन काइंड्स। इन काइंड्स का मतलब हो गया हमें पैसे ना मिल करके हमें ऑफिस या अपने किसी भी एम्प्लॉयर की साइड से कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड होना, लाइक ड्राइवर की फैसिलिटी मिलना, रेंट फ्री हाउस मिलना, डॉक्टर्स का चेकअप फ्री में होना, एक्सेट्रा। और थर्ड आता है फंड, यानी कि कोई भी जो फंड होता है जिसमें हमारा एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूट पोर्शन होता है वो हमारी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है। तो उस फंड में जो भी पैसे हमारा एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र करेगा वो भी हमारा सीओई का एक पार्ट होगा। अगर हम इन तीनों पार्ट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा सीओई हमें मिल जाता है। इनकम मेथड का नेक्स्ट कंपोनेंट था सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स इनकम, जिसके अंदर अलग से कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, ये आपको इसी नाम से दिया जाता है। इसके अंदर सभी तरह के पर्सनल बिजनेस की इनकम को ऐड किया जाता है, चाहे आपका छोटे से छोटा बिज़नेस हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा बिज़नेस हो। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, तो अब ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का होता है रेंट एंड रॉयल्टी, यानी कि हम अपने कोई एसेट्स या कोई भी कॉपीराइट वाली चीज़ अगर किसी को कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने के लिए देते हैं तो हमें उसके बदले में रेंट और रॉयल्टी रिसीव होता है। सेकंड चीज़, हम अगर किसी को अपना पैसा यानी कि कैपिटल यूज़ करने के लिए देते हैं, उधार पैसा देते हैं, तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। एंड थर्ड चीज़, अगर हम किसी को अपना बिज़नेस यूज़ करने के लिए देते हैं तो उस बिज़नेस को ऑपरेट करके जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है वो हमें रिसीव होता है। यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि प्रॉफिट एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करती है तो उस पर सबसे पहले टैक्स लग जाता है, यानी कि उस पर गवर्नमेंट अपनी नज़र डालती है कि सबसे पहले अगर अपनी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो आप हमें कॉर्पोरेट टैक्स भरिए। टैक्स देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बच जाता है उसमें से कुछ पोर्शन शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। और उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेती है, जिसे हम लोग कॉर्पोरेट सेविंग या रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, और जब हम लोग रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। इनकम मेथड के ये तीनों कंपोनेंट्स
ऐड करने के बाद यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम को ऐड करके हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है यानी कि NDP एट FC। नेशनल इनकम तक जाने के लिए हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है और हमने सीखा है डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि NFIA को ऐड करना होता है। तो यानी कि अगर हम NDP एट FC में NFIA को ऐड कर देते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है।